हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, 25 फरवरी 2021 का दिन स्वर्णिम दिन रहा है और जो इतिहास के पन्नों पर निश्चित रूप से लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के और जो घोटाले हो रहे हैं उसकी समस्या को लेकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में जो ट्विटर का कैंपेन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया, मोदी रोजगार दो, मामा जी रोजगार दो, शिवराज रोजगार दो, मिलियंस की संख्या में ट्रेंड हो चुका है। दोस्तों, प्रत्येक मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का युवा जो कि शिक्षित बेरोजगार है और बेरोजगारी की मार झेल रहा है और साथ ही साथ जो आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब पोस्ट ही नहीं होंगी तो उस तैयारी का क्या मतलब रहेगा। और इन्हीं समस्याओं को बताता हुआ लाखों की संख्या में ट्विटर पर ये ट्वीट्स अभियान चलाया गया, एक कैंपेन चलाया गया जो कि मिलियंस में पहुंच चुका है और अपने आक्रोश और क्रोध को उस ट्विटर अभियान के द्वारा गवर्नमेंट को सुनाने के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। दोस्तों, अब खास बात इसमें यह है कि जब इतना जबरदस्त बूम इस ट्विटर अभियान पर मोदी रोजगार दो और शिवराज रोजगार दो और मामा जी रोजगार दो के रूप में सामने आया है, तो दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया इन राजनेताओं की, रूलिंग पार्टी की, कार्यरत गवर्नमेंट की, बीजेपी सरकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और साथ ही में एक चैनल के माध्यम से जो कि इंटरव्यू लिया गया है एक शिक्षक का और साथ ही में एक मंत्री जी का, और जो मंत्री हैं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम उनका आपस में एक दूसरे की बयानबाजी के बारे में बात करें, एक ने अपनी समस्या बताई है और दूसरे ने अपने उस कारण को जिसकी वजह से ये ट्विटर अभियान चला और बेरोजगारी चली किसी दूसरी पार्टी पर थोप दिया है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करें जो कि वीडियो के माध्यम से है, एक चैनल के इंटरव्यू के माध्यम से है। तो पहले सबसे पहले ट्विटर्स पर क्या क्या ट्रेंड रहा है, तो उसमें से कुछ छटे हुए ट्वीट्स में आप लोगों को बताना चाहूंगा जिसमें कुछ राजनेताओं के भी हैं और जो सबसे अधिक तो उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि मांग कर रहे हैं मोदी रोजगार दो, शिवराज रोजगार दो। आइए दोस्तों, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, एक ट्वीट से आपके सामने कि स्टूडेंट वेटिंग फॉर मोदी जी रिप्लाई। इसमें मोदी जी को एक कुंभकर्ण के रूप में सोता हुआ बताया गया है और नीचे लिखा है कि मोदी जी उठिए, बेरोजगारी पर कुछ बोलिए। उसके बाद में मोदी जी जॉब दो, मामा रोजगार दो। मध्य प्रदेश की सरकार को अब मंगल ग्रह से ट्वीट फेंक कर मारूं क्या? ओह कुंभकर्ण, शकुनी, पांचाली, कंस, डायन, जाग जा, जाने क्या क्या इस टाइप से लिखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो ट्वीट है, बंसल न्यूज लिखती है कि सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में कि सोशल मीडिया पर उठ रहा रोजगार का मुद्दा, मोदी के बाद अब मामा से भी युवाओं ने मांगी नौकरी। दोस्तों, इसके बाद MJS ये लिखते हैं, मामा रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, झूठे हैं हमारे शिवराज मामा जी, जुमलेबाज हैं हमारे मामा जी, नौकरी देने की घोषणा तो करते हैं लेकिन देते किसी को नहीं है, धर्म को धंधा बनाने वाली सरकार नहीं चाहिए, मोदी मतलब देश चौपट। और एक ये कार्टून बनाया हुआ है जिसमें लिखते हैं कि प्रभु बेरोजगारी, महंगाई, आत्महत्या, अरे चुप कर मूर्ख, धर्म खतरे में है। एक ये ऋषि मुनि है वो कहते हैं। प्रदीप त्रिपाठी लिखते हैं, मामा जी हमारी चयनित शिक्षक बहनों में से कई दुधमुहे बच्चों के समय में कटौती करके अपनी पढ़ाई की, परीक्षा देने गई, मेरिट में स्थान हासिल किया। 8 मार्च को महिला दिवस है, कम से कम उनके सम्मान में तो प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों पीसी शर्मा कहते हैं, रोजगार मांगने पर लाठियां मिली, चयनित शिक्षकों की फाइल अटकी पड़ी, पटवारी ठंडे बस्ते में और अतिथि शिक्षक रस्ते में। दोस्तों, उसके बाद अगला ट्वीट है रंजीत गौर जो कि युवा बेरोजगार संघ के संयोजक हैं। वो कहते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, डिग्रीधारी अपना अधिकार चाहते। जी हाँ, सभी पदों में वृद्धि की जाए, स्थायी सर्विस पदों पर भर्ती की जाए, इत्यादि इन सब की मांगे रही हैं। उसके बाद में प्रदीप त्रिपाठी जिन गुरुओं के बारे में
कबीरदास जी ने ऐसे व्याख्या की है वही आज दर दर भटक रहे। ऐसे में हमारा देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दीजिए सरकार। फिर एक वो सुंदर कविता लिखते हैं कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समुद्रों की स्याही बनाकर भी लिखने पर गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। तो दोस्तों, ये इतने अच्छे ट्वीटर्स पे काफी भावपूर्ण जो है ट्वीट्स किए गए हैं और अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जिसमें कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले एक शिक्षक हैं, उनके हम विचार जानेंगे, और फिर जो मंत्री हैं, जो सत्ताधीन हैं, जो उनके एक प्रतिनिधित्व के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस ट्विटर अभियान के बारे में उनके क्या विचार रखे हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो देखें आप लोग। पूरे देश के युवा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार देने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं अब प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी युवाओं ने रोजगार की मांग कर डाली है, जिसके बाद अब ट्विटर पर हैशटैग मामा रोजगार दो भी ट्रेंड कर रहा है। वहीं मोदी जी रोजगार दो भी इसी हैशटैग के ऊपर चलता दिखाई दे रहा है। जो ट्विटर कैंपेन की बात करें, ट्विटर कैंपेनिंग में आज पूरे मध्य प्रदेश के देश में तो देखिए, अभिनव भाई ने से जो है हमारे, उनसे तो बात होती रहती मेरी, और कल भी हुई थी। तो इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, भारत लेवल पे, क्योंकि एसएससी वगैरह तैयारी की। और हम लोग जो है, मैं दिनेश सिंह चौहान, बाकी हमारे साथ जो हमारे मित्रगण हैं, गोपाल सर की बात करें, दिनेश ठाकुर की बात करें, नामदेव सर की बात करें, बाकी अन्य ऐसे शिक्षक जो लोग लगातार लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो लगे हुए हैं लगातार। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा मोदी रोजगार दो, और पूरे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग पे बात आ रही किसकी? वो बात आ रही है कि मामा रोजगार। मध्य प्रदेश में पिछले, आप समझ के चलिए कि 1 से 2 दिन से लगातार मामा रोजगार दो काम कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, इसका मतलब युवा समझ चुका है। अब आप सोचिए ना कि आप मतलब मात्र सुबह से, मतलब अभी भी 8 से 10 घंटे भी नहीं हुए पूरी तरह से, आप सुबह से देखिए अभी भी मामा रोजगार दो मतलब 4 लाख लगभग ट्वीट पहुंचने वाला है। इसका मतलब क्या है कि अब युवा समझ चुका है कि जहां भी वो पाएगा वहां अपनी नौकरियां मांगेगा। क्योंकि अब बात जुमलों में नहीं चलेगी ना साहब, अब बात चलेगी कि आप रोजगार उनको दीजिए। हम युवा अब नहीं बटने वाले। जैसे मेरे पर कोई पहले आरोप लगा दे, राजनीति कर रहा है, अभी युवा समझ गया है कि नहीं ये तो आरोप लगाने वाले, क्योंकि बंदा वाले बात तो सही बोल रहा है। ये सारे शिक्षक जो है सही बात बोल रहे हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे। सच तो ये है कि ये राजनीतिकरण करके हमें बहकाने का प्रयास करते हैं। सच्चाई है कि हमारी एक ही राजनीति है, क्या? हमें रोजगार दो, हमें रोजगार चाहिए। हमारे लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला भैया। तो इसलिए जो भी पार्टी हो, कब हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, हमें मतलब है रोजगार से। रोजगार मुहैया कराइए। अब युवा पढ़ चुका है, बढ़ चुका है, समझ चुका है, और उसको अच्छे से पता चल चुका है कि हम एक होकर के जब लड़ेंगे तो हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। याद करिए साहब, यहां पर समस्या इस चीज की है, आज युवा ट्रेंडिंग ट्वीट पे क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बता देता हूं आपको। अभी इनका इलेक्शन होगा ना, मंत्रियों का, अभी सरपंच का, इनका तुरंत नोटिफिकेशन सही टाइम पे आता है, सही टाइम पे इनके चुनाव हो जाते हैं, सही टाइम पे रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में कोई दिक्कत हो तो मतलब माननीय न्यायालय भी बहुत सही टाइम पे दे देता है। उधर देखिए, इधर देखिए, इनकी योग्यता भी कुछ ना होती इसमें, लेकिन और इनकी एक दिन के विधायक बन जाओ तो इनको जिंदगी भर सैलरी। इधर उल्टा देखिए, इधर तो नोटिफिकेशन की इंतजार छोड़ दो, कब आएगा कब नहीं। आ भी गया तो भर्ती के फॉर्म कब भरा जाएगा, एक्सटेंड होता जा रहा है। उसके बाद फॉर्म भर गया, एग्जाम कब होगा, अभी देखिए शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ कब होगा। अब अगर एग्जाम हो भी गया तो कोर्ट में देखिए चल ही रहा है, 2019 का चलता ही रहेगा। उसके बाद जाके ज्वाइनिंग कब मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलने के बाद भी सैलरी कब मिलेगी पता नहीं। और अगर आजकल ज्वाइनिंग भी मिलती है तो उनको बेचारों को पेंशन नहीं मिलती है। तो अब देखिए ना कि इधर इधर अब एक ही सिस्टम, एक ही है, लेकिन सिस्टम एक, तो नियम दो कैसे कि मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने का नियम ये ऐसा फटाफट एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस को, और इधर बेचारे इधर जो है, इधर बच्चों के साथ क्या बैलगाड़ी वाला सिस्टम क्यों? तो ये जो चीजें हैं ना सर, हम इन सब चीजों से बहुत नफरत हो चुकी है, हम लोग एलर्जी हो चुकी है, मतलब पूरे युवा परेशान हो चुका है। अब जो है ना, अब बवाल में हो चुका है, मतलब युवा के अंदर भी चीज हो चुकी है, भैया हमें रोजगार के लिए हमारी बात करिए, हक के लिए बात करिए। इसलिए ट्विटर ट्रेंड जो है, ये तो एक प्रकार से, एक ट्विटर से समझिए एक प्रकार से मात्र एक छोटी सी एक झलक है। अभी युवा बहुत 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 मतलब बहुत
चुका है, बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुका है। अभी देखिए है क्या होगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है इस मुद्दे को संज्ञान में ले रहे हैं। और मैं तो देश की सभी मीडिया से कहता हूं कि मुद्दे को संज्ञान लीजिए, नहीं तो युवा आपका भी सुपड़ा साफ कर देगा, पूरी मीडिया को बायकॉट कर देंगे हम लोग। अगर मीडिया अगर बच्चों के साथ अगर गरीब नहीं करती, बच्चों के हित की बात नहीं करती, अरे भैया हमें नहीं सुनना कंगना क्या कहीं क्या नहीं कहा, हमें नहीं सुनना कि किसके पुत्र हुआ कि पुतरिया हुई, नहीं हमें चाहिए रोजगार के मुद्दे पर बात करिए, रोजगार के मुद्दे पर डिबेट करवाइए। इनके सभी जो भी लोग हैं जिम्मेदार उनको पकड़ के लाइए, उनको बैठाइए कि बात करो, जिम्मेदार लोग हो तो बात करो, क्योंकि इसी जनता के पैसे, टैक्स के पैसे चल रहे हो, तुम्हारे पैसे जनता नहीं चल रही है, तुम सब जो हो वो जनता के पैसे से, सारा पूरा चपरासी से लेकर पूरा प्रधानमंत्री तक जनता के पैसे से चल रहा है सब कुछ, चाहे उनका खाने से पाने से लेकर हर एक चीज का। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की इस मांग को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस का षड्यंत्र बताते हुए प्रदेश में लगातार नई नियुक्तियां होने की बात कही। देखिए, ये सब कांग्रेस के षड्यंत्र है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपना एक कैंपेन ठेके पे चलाने के लिए दे दिया है कि रोजगार की बात करो, डिग्री क्यों बांट रहे हो, उसकी बात करो। कांग्रेस ने 15 महीने के शासनकाल में वो कुछ तो किया नहीं, लेकिन हमारी तरफ से हम गंभीर है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि जो हमारे 10,000 प्राध्यापकों के पदों में से लगभग 3,500 पद खाली है, हर साल हम पीएससी का एग्ज़ाम करा करके उनको हम भर्ती करने वाले हैं। उसी के साथ साथ समानांतर रूप से हमारे पास जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका भी हम अब जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके माध्यम से भर्ती करने वाले हैं। रोजगार का मुद्दा डिग्री से संबंध नहीं है, डिग्री एक अलग चीज़ है, लेकिन आप रोजगार परक शिक्षा देने के लिए भी प्रोफेशनल कोर्स चलाने के लिए सभी उच्च शिक्षा विभाग में हमने निर्देश जारी किए हैं कि अधिकतर उच्च शिक्षा से रोजगार मिले। इसी के साथ साथ प्लेसमेंट करने के लिए जो रोजगार के लिए कॉलेज लेवल पर एक एक जिले में एक एक सहायक प्राध्यापक जो पढ़ाई के काम से मुक्त होकर के शुद्ध रोजगार के लिए जिले भर में काम करेगा। ऐसे 52 जिलों के 52 अधिकारियों के नाम भी हमने निकाल लिए हैं और उनके निर्देश जारी कर दिए गए कि वो रोजगार पे ही ध्यान दें। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस जान करते ट्विटर और व्हाट्सएप से आप अपनी राजनीति करना चाहती है तो कांग्रेस करती रहे राजनीति, जनता हमारे साथ है। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि युवा बेरोजगारों की ओर से उठाई जा रही इस मांग का आने वाले दिनों में सरकार पर कितना असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। तो दोस्तों, एक और जहां शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और रोजगार की समस्या सेंट्रल लेवल पर, मध्य प्रदेश लेवल पर बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव जो है अपनी इस कमी को, अपनी सरकार की इन गलतियों को और अपनी इन खराब नीतियों का ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब फैसला तो जनता ही करेगी कि आगे उनको क्या निर्णय लेना है और गवर्नमेंट को किस तरह से उनको डील करना है और किस तरह से ऐसी स्थिति पैदा करना है जिससे कि रोजगार पैदा हो सके और रुकी हुई शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं के जरिए लोगों को जो रोजगार मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तो शेयर कर लें वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को सबसे पहले करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद,